सो पहला जो क्वेश्चन पार्टनरशिप से आ सकता है वो ये है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट ईच पार्टनर का कैलकुलेट करने के लिए रेजिडुअल प्रॉफिट निकालेंगे और उसको हम लोग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा वैसे। क्वेश्चन जो आ सकता है वो होता है टोटल प्रॉफिट बताओ या टोटल लॉस ऑफ ईच पार्टनर बताओ, जिसमें उस पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और इस साइड पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसको माइनस करेंगे। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आएंगे इस साल का, जो इस बिजनेस ने इस ईच पार्टनर के लिए इनकम जनरेट की हुई है इस पर्टिकुलर ईयर की, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो इस तरह से कैलकुलेट होते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है वो है सर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, याद रखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट अगर वो पूछ रहा है तो करंट अकाउंट का अगर तो उसने कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी लिखेंगे। नॉर्मली वो आपको मेंशन करता है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट पर है या क्रेडिट पर है। फॉर एग्जांपल वो कहता है अरीज का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड पर 5000 का, तो ये 5000 के ओपनिंग बैलेंस को भी हम लोग लिखेंगे सर, और ड्राइंग्स को भी लिखेंगे। ड्राइंग्स इधर आएंगी। अब तक मैंने इन चीज़ों को नहीं लिखा था, इनका कोई काम ही नहीं था। लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पूछेगा फिर आपको सब की सब चीज़ें कंसिडर करनी होंगी। अरीज की ड्राइंग्स कितनी थी सर? अरीज की ड्राइंग्स थी 15,000, इसकी ड्राइंग थी 5000, इसकी ड्राइंग थी 10,000 सर। अरीज के अकाउंट पे ऑलरेडी पिछले साल का करंट अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है 5,000। 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 45,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इन सब चीज़ों को ऐड करूंगा और इस साइड की चीज़ों को बीच में से माइनस करूंगा, यू विल गेट द आंसर। बता सकते हो कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा? इस चीज़ को कंसिडर अब नहीं करेंगे इस फिगर को, क्योंकि ये तो तो ये तो खत्म पहले हो गया। कैलकुलेट किया था। सो 5,000 प्लस 4550 प्लस टेन सर थाउजेंड 44,800 है। 60,300 यहाँ पे आता है, 60,300 इधर आएगा, और उसमें से मैं अब ये दोनों चीज़ें माइनस करूंगा, 1,500 भी और दोनों। 15,000 भी, तब जाकर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कितना आता है? 43,800। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अरीज सर? 43,800। 43। फातिमा का क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना है? इसका ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं है सर। हाँ, इसका नहीं है ओपनिंग बैलेंस। तो 20 प्लस तो 5 25 और 75, 1,05,000 उस 500 उस साइड पर आ रहा है, और इस साइड पर हम लोग अब ड्राइंग्स को भी कंसिडर करके चीज़ें माइनस करेंगे। तो 95,000 हो गए। 95,000 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 95,000, 90। 96,000। इसी तरह अगले इस साइबा का भी करेंगे। 47,200 में से अब हम 11,000 माइनस करेंगे, 36,200 बचेगा। 46,200। ओके। जी सर। ठीक है सर। तो ईच पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका है सर 43,800, इसका है सर 95,000, इनका है 36,200। क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन में सब चीज़ें माइनस होंगी प्लस होंगी, सब की सब चीज़ें। जबकि टोटल इनकम की कैलकुलेशन में ओपनिंग बैलेंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम प्रॉफिट फॉर दिस ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ओपनिंग बैलेंस पिछले पीरियड से आया हुआ है, उसको इस साल के प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे इस साल की कैलकुलेशन में। और प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ड्राइंग्स माइनस नहीं होती। द लास्ट थिंग इज इक्विटी ऑफ ईच पार्टनर। याद रखो इक्विटी यहाँ पर होती है सर, इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस करंट अकाउंट बैलेंस। अरीज का सर कैपिटल नेट। कितना है सर? अरीज ने कितना रीच कैपिटल का लगाया? 1 लाख था मेरा। 1 लाख अरीज का कैपिटल है, और अरीज का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ये अकाउंट कितना है सर? 43,000। 43,800। तो भाई 1,43,800 विल बी द इक्विटी ऑफ अरीज। अगले वाले का कैपिटल कितना है सर? 50,000 फातिमा का, और उसका 95,000 ये है। तो 50 प्लस 95 इज इक्वल टू 145,000। अगले का कैपिटल है सर 70,000, और 30 36,000 ये है, तो 70 प्लस 36 इज इक्वल टू 1,06,200। क्लियर है? ठीक है सर। क्लियर है सर?
ठीक है सर। अब हम सीखते हैं सर ये चारों चीजें एक ही सवाल में पूछेंगे? नहीं नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन। ये तो पूरा चैप्टर हमने 80% कर लिया है इन 4 क्वेश्चंस में। अच्छा अच्छा। हर एक डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। अब अगला जो है वो है गुडविल। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बिजनेस में समटाइम नया पार्टनर इंटर होता है, तो उस वक्त नया पार्टनर जब इंटर होगा तो उसने कुछ ना कुछ गुडविल भी पे हुआ ही है यार। मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 में मामू ने और रेहान ने मिलकर एक हॉस्टल बनाया, और इन दोनों लोगों ने जो कैपिटल लगाया था उस वक्त 2020 में, इसने 5 लाख का लगाया, इसने भी 5 लाख का कैपिटल लगाया सर यहाँ पे। अब 2024 में एक तीसरा पार्टनर फैसल भाई इस बिजनेस में इंटर होना चाह रहे हैं। अगर फैसल भाई भी 5 लाख रुपए आज 2024 में लगाते हैं, तो क्या ये तीनों पार्टनर इक्वल शेयर लेंगे? नहीं सर। नहीं सर, क्योंकि पहले वालों ने बड़ी मेहनत की है, बिजनेस का एक नाम बनाया है, बिजनेस के टफ टाइम में उन्होंने मिलकर काम किया हुआ है, उन्होंने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है, उन्होंने बिजनेस की एक गुडविल बनाई हुई है। तो फैसल भाई जब भी इस रनर बिजनेस में एंटर होंगे, चलते हुए बिजनेस में एंटर होंगे, फैसल भाई कुछ ना कुछ जो है वो क्या करेंगे, गुडविल देंगे। उस ठीक है सर। गुडविल के बाद जाकर फैसल भाई के अमाउंट इन्वेस्टमेंट कंसिडर स्टार्ट होगी। So at the date of entrance of new partner, the goodwill of the business was estimated at 90,000. जब नया पार्टनर इंटर हो रहे थे उस वक्त गुडविल कितनी है सर? 90 सर। ये गुडविल किसने बनाई है? क्या इस सर गुडविल ये में मामू फैसल ने का कोई बनाया रोल है? उन्होंने। सर फैसल का तो कोई रोल नहीं है। इस गुडविल में फैसल साहब का कोई रोल नहीं। नहीं। क्योंकि अभी तक तो वो इंटर हुए ही नहीं है। ये तो सारी की सारी गुडविल जो है वो रेहान ने और मामू ने बनाई है। ऐसे ही। ये नाम तो इन्होंने पैदा किया हुआ है, तो इस गुडविल में फैसल साहब का कोई राइट नहीं है। गुडविल इन पुराने 2 पार्टनर्स में तकसीम होनी चाहिए। ये गुडविल पुराने 2 पार्टनर्स में क्या होनी चाहिए सर? डिवाइड होनी चाहिए। डिवाइड होनी चाहिए। और एच इच पार्टनर की कितनी कितनी गुडविल बनती है सर? 45 सर 40, 45? 45, 40। 45 45? यस सर। डिवाइड द गुडविल विद ओड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले 2 लोग थे, इक्वली प्रॉफिट तकसीम कर रहे थे, तो 90,000 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो हर एक बंदे को 45 45 में। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप है डिवाइडेड विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब कितने लोग हो गए यार? 3। अब एक एक बंदे की कितनी कितनी गुडविल बनती है? 90। 30,000। 30 30 होती है। 30 30 होती है। मामू की गुडविल पहले कितनी थी? 45। 45 थी सर। 45 थी। फैसल साहब की पहले कोई गुडविल नहीं थी। बाद में ये हुआ कि मामू की गुडविल 30 पे आ गई। मामू ने 15,000 की गुडविल बेच दी। इसकी गुडविल भी कितने पे आई सर? 30। इसने भी 15,000 की गुडविल बेच दी।
इसकी गुडविल कितने पे आई सर? 30। 10,000 पे, क्योंकि इसने 30,000 की गुडविल खरीद ली। तो इसने पैसे कितने लगाए थे? 5 लाख। 5। उसमें से गुडविल के लिए कितने पैसे कटेंगे? 30,000। तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी कंसिडर होगी, पीछे कैपिटल कितना कंसिडर होगा इसका? 430। 470। मीन जो नया पार्टनर अगर पैसे लगाता है वो सब के सब पैसे एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होते, उसमें वो सबसे पहले गुडविल खरीदेगा। तो गुडविल के जो पैसे हैं वो निकालने के बाद जो कुछ बचता है, गुडविल के पैसे निकालने के बाद सर जो कुछ बचता है वो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। सर इसे गुडविल 90,000 की नहीं खरीदनी चाहिए थी? तो सारी तो नहीं खरीदेगा ना, दो तीन पार्टनर्स हैं, अब सारी ये खरीद ले तो पीछे सर दो। पहले दो। तो दो थे ना सर। हाँ। सर पहले तो दो में डिवाइड होगी। हाँ, अभी तीन में डिवाइड तो कर दी। बिजनेस की, पूरे के पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है? 90। क्या ये पूरा बिजनेस खरीद रहा है? नहीं। नहीं सर, अपना नहीं हिस्सा सर, खरीद रहा ये तो ये भी तो पार्टनर इक्वली बन रहा है ना, तो सबकी गुडविल इक्वली होगी। ओके। है। जी सर। सर मामू अब नया का। पार्टनर आएगा, वो 4 डिवाइडेड बाय 4 की गुडविल खरीदेगा फिर। हाँ, मामू का कैपिटल कितना था? 5 लाख। 5 लाख था सर। रेहान का कितना कैपिटल था? 5 लाख। अभी 5 लाख। मामू ने कितने की गुडविल बेची है? 15,000 की। 15,000। और ये पैसे जाकर उसके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। 5। इसका भी 15,000 गुडविल का एसिड कम हुआ, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे तो इसको मिले नहीं है, वही पैसे दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गए हैं इसकी तरफ से। सर तो फिर इक्वली पार्टनर कैसे हो गए सर? अगर कौन? कैपिटल ज्यादा। कौन कौन? सर ये फैसल का कैपिटल फैसल। तो उतना नहीं है ना, फैसल ने तो 5 लाख लगाया, लेकिन उसमें से गुडविल के लिए उसने कितने पैसे दिए? 30,000। 30,000। फैसल का और कैपिटल कितना रिकॉर्ड होगा? 470। 470। फैसल को जो डिविडेंड विविडेंड जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। कम मिलेगा ना थोड़ा सा। फैसल के कैपिटल के अकाउंट पे कितना बैलेंस बच रहा है? सर 470। 470। रेहान और मामू का कितना कैपिटल हो गया सर इसके बाद? 5 15। बंदे। एक्स वाई दो लोग थे, उनका बिजनेस में कैपिटल था सर लाख लाख रुपए का। प्रॉफिट इक्वली तकसीम कर रहे थे, अब जेड भी इंटर हो गया बिजनेस में। और इंट्रेंस वाले दिन बिजनेस की गुडविल है सर 80,000 नहीं बल्कि 1,20,000। 1,20,000 गुडविल की वैल्यू एट द डेट ऑफ एंट्रेंस इनटू द पार्टनरशिप सर। अगर क्वेश्चन ये है, हाउ मच जेड शुड इन्वेस्ट इट if he want a credit balance of 20,000 on a capital account? बता सकते हो? सर मतलब वो 20,000 20,000। कैपिटल अपना डाल करना चाह रहा है 20,000 अकाउंट में। कैपिटल वो चाह रहा है कि मेरे अकाउंट में 20,000 का कैपिटल पड़ा रहे, बैलेंस जो है वो कैपिटल का 20,000 हो जाए। सर फिर वो 40 60,000 रुपये डालना इंटर पड़ेगा। होगा। वो इंटर फिर होगा, सबसे पहले तो वो अपने हिस्से की गुडविल खरीदेगा। 40 40,000। इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है सर? 40,000। 40। 40,000 रुपये तो ये गुडविल के देगा। इस गुडविल के पैसों तो के बीस बाद हजार जाकर इसका कैपिटल का बैलेंस स्टार्ट होगा। कैपिटल पे वो सर कितना? 60 देगा। 60,000। इसको कितना देना चाहिए सर? 60,000। 60,000।
एक बंदे का हिस्सा वो जो है पूरी वो शीट। गुडविल में 40,000, इसके इतने रुपए के तो ये गुडविल पाए करेगा। तो इसके साथ साथ वो अगर चाह रहा है कि मैं 20,000 रुपये मेरे अकाउंट पे रहे, तो उसको कितने पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए सर? 60,000। तो 20,000 उसका कैपिटल रिकॉर्ड होगा और 60,000 की उसके पास गुडविल आ जाएगी। 40,000 की गुडविल आ जाएगी। ओके। ठीक है। जी सर। ठीक। इस बंदे के एंट्रेंस के बाद एक्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्स का कैपिटल कितना होगा बता सकते हो? सर 140। ना, 120। सर इसने टोटल कितनी गुडविल खरीदी है जेड ने? 40,000। सर 40,000। 40,000। क्या सारी एक्स ने बेची है? नहीं सर। नहीं, एक्स ने 20,000 बेची, और 20,000 की गुडविल किसने बेची हुई है? बाईस। वाई वाई ने। ने। तो 20-20 हजार की इन दोनों ने बेची है, तब जाकर इसके पास 40,000 की आई है। उनके पास 60 की थी, 20 की बेच दिया, तो 40 इसके पास गुडविल बच गई है। लेकिन इसका कैपिटल कितने से फजीद इंक्रीज होगा? जितने से इसने गुडविल बेची। 20। समझ रहे हो? जी ठीक सर। है सर। क्लियर है? जी। यस। फिर क्या हुआ? फिर वो भाग गई। तो फिर ये हुआ कि एक नया पार्टनर आ गया। नया पार्टनर आया तो कैसे करना होता है सर? आपको अब समझाया कि नया पार्टनर आएगा तो गुडविल के पैसे भी आपको देखने होंगे, कितना गुडविल और क्या हिसाब हम्म। किताब कैसे कैसे। ठीक। अब यार सम टाइम एक पार्टनर रिटायर्ड होता है। जब भी एक पार्टनर बिजनेस से निकलेगा ना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप से एक बिजनेस पार्टनर निकलेगा, तो वो पार्टनर अपने हिस्से के जो भी कैपिटल अकाउंट पड़ा हुआ है वो पैसे भी निकालेगा। उसके अकाउंट पे जितना करंट अकाउंट पे बैलेंस है वो भी लेकर जाएगा। और उसके हिस्से की जितनी भी गुडविल बनती है उस दिन वो भी लेकर निकलेगा। ओके। ठीक है जी सर। सर। और फॉर एग्जांपल इसी सिनेरियो में एक्स का कैपिटल कितना है दोस्तों? सर सर वन 1,15,000। ट्वेंटी नहीं, 1,20,000। 120। 120 है क्योंकि बीस लाख। हजार फिर गुडविल 1,20,000, इसकी गुडविल कितनी है? सर गुडविल तो कितनी थी पहले? 1,20,000 की। दो लोग थे, एक बंदे की 60,000, सर लेकिन फिर इन्होंने 20-20 की 60,000 बेची। एक बंदे की। तो फिर कितने की गुडविल बच गई थी? सर 20 की बेच दी थी ना 60 में 40। से। 40 की गुडविल इसके पास बची हुई। 40। तो ये बंदा अपने 1,20,000 रुपये का कैपिटल भी लेकर निकलेगा, 40,000 रुपये की गुडविल भी लेकर जाएगा, और उसके करंट अकाउंट पे फॉर एग्जांपल 90,000 है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो भी लेकर। तो ये बंदा टोटल कितने पैसे, 1,60 और 90 इज इक्वल टू 250, कितने पैसे विड्रॉ करेगा बिजनेस से? 2-2.5 लाख। सर, ये सर 40,000 वाली बात अगर बताएंगे। जी जी, क्यों नहीं। देखो, जब वो पार्टनर इंटर हो रहा था तीसरा, तो उस वक्त बिजनेस की गुडविल कितनी थी? 1,20,000। 1,20,000। उस वक्त दो लोग थे, एक एक बंदे की कितनी गुडविल बनती है? 40-40। और उस टाइम पे 60-60 हजार। 60-60। फिर जब नया बंदा भी आया, उसने आपसे 40 की गुडविल इन दोनों से खरीद ली, यानी कि 20-20 की एक एक पार्टनर ने गुडविल बेच दी उसको। तो 60,000 से जब 20,000 की गुडविल बेची है, तो एक्स की गुडविल पीछे कितनी बच गई है? 40,000। 40,000। और इसने जो 20,000 की गुडविल बेची है, इसकी गुडविल कम हुई और इसका कैपिटल बढ़ गया। ठीक। क्लियर है? क्लियर।
सर वैल्यू ये इसका अंजला, बताएं ये। अंजला नहीं समझ आई? आ गए सर आप। पूछ ले, अगर नहीं समझ आई दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज है तो बता। नहीं आ गए पूछ पूछ। सर आ गए। अच्छा शर्जील पूछो। सर ये सेकंड वाले में लाजमी तो नहीं है कि मतलब ये सारे अपने पैसे निकलवा के लेके जा रहा है। सर ऐसे स्लीपिंग पार्टनर भी तो हो सकता है, हाँ या हर लेकिन दफा ऐसे ही होगा। हो तो कुछ भी सकता है ना। लेकिन अगर जो बंदा जाएगा वो अपनी सारी की सारी वेल्थ लेकर जाएगा, उससे रिलेटेड जो गुडविल है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है और उसके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, वो सब का सब विड्रॉ करेगा। ठीक है। ओके। ठीक। देखो यार, नॉर्मली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं कंपनी के लिए या सोल ट्रेडरशिप के लिए, उसमें हम लोग एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में हम लोग नॉन करंट एसेट लिखते हैं, फिर हम लोग करंट एसेट लिखते हैं। इस बैंक फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, और एसेट्स के बाद फिर हम लोग इक्विटी लिखते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज। नॉर्मली ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। पार्टनरशिप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेम इसी तरह से बनती है। एसेट्स लिखे जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन जो इक्विटी लिखते हैं ना यहाँ पर, अब इक्विटी दो चीज़ों पे कंप्राइज होती है। एक तो हम लोग इक्विटी में कैपिटल लिखते हैं सर, और दूसरा क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। आपको मैंने बताया ना पहले कि इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगी, पार्टनरशिप में कैपिटल और करंट अकाउंट को प्लस करोगे तब जाकर प्लस करेंगे तो टोटल इक्विटी आएगी। इक्विटी निकलेगी। तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये फ़र्क है कि नॉर्मली सिर्फ इक्विटी होती है, और यहाँ पर पार्टनरशिप में कैपिटल और एक दूसरा अकाउंट है ठीक। जिसका नाम क्या है? करंट अकाउंट। इन दोनों को जब प्लस करोगे तब जाकर ओनर की टोटल वेल्थ मीन इक्विटी आएगी। नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कंपनीज की या सोल ट्रेडर की सेल से शुरू होती है, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, ग्रॉस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर एक प्रॉफिट आता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, या इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आर कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कई नाम है इसके। फिर हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। यानी कि सब कुछ माइनस हो चुका है, सिर्फ टैक्स नहीं माइनस हुआ। फिर हम टैक्स एक्सपेंस भी माइनस करते हैं, तब हमारे पास पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। बस नॉर्मली स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब पार्टनरशिप के अकाउंट्स होते हैं, इनके अंदर इस स्टेटमेंट के बाद एक और नीचे स्टेटमेंट बनी होती है जिसको हम लोग अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है सर इस स्टेटमेंट को? अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर फिर हम लोग ये लिखते हैं कि ईच ईच पार्टनर का प्रॉफिट में कितना कितना हिस्सा बनता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें कैसे करते हैं यार, आपको पता है? आप नेट प्रॉफिट के साथ तीन एडजस्टमेंट करोगे। कौन कौन सी? सैलरीज को माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करोगे। जो भी फिगर आएगी उसको फिर जो जो रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लोगे। फर्क समझ आई? फाइनेंशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली बस इक्विटी, यहाँ पर इक्विटी के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों चीजें। नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस नेट प्रॉफिट पर आकर क्लोज, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट के नीचे एक और छोटी सी स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कहते हैं। थ्योरेटिकल पर्पस के लिए बातें याद रखनी। पार्टनर से जो लोन लेते हैं, पार्टनर्स की लोन की ट्रीटमेंट ऐसे होती है सेम लाइक एज आपने थर्ड पार्टी से लिए।
जैसे बिजनेस तीसरे किसी बंदे से लोन लेकर उसकी रिकॉर्डिंग करता है, सेम इसी वे में अगर आपने पार्टनर से बिजनेस ने लोन लिया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट भी इसी तरह होगी। डेबिट कैश, क्रेडिट लोन लाइबिलिटी, और उस लाइबिलिटी के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे और उस इंटरेस्ट को बिजनेस अपने पास रिकॉर्ड करेगा। डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस और क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल या क्रेडिट कैश। इन लोन की ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी, लोन की ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी जैसा कि आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया हुआ है। सही है। क्या लोन के इंटरेस्ट को भी इस प्रॉफिट की, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे? तो आंसर है नो। ये जो नेट प्रॉफिट आप लिख चुके हो, इस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हो हो चुकी। चुकी। हो चुकी है। तो बस नेट प्रॉफिट के साथ सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें एडजस्ट करनी है, जिसमें एक सैलरी है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जल्दी से एक दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, देन चैप्टर तो आपका क्लोज हो गया है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस कवर करवा दूँ। स्क्रीन ही चल रही। स्क्रीन शेयर हो रही है? रुकी हुई है सर। रुकी हुई है? आ गई। चलो यार, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन 402 के जरा देखें। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि, क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में, कह रहे हैं कि सर हाउ मच इज ई रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इफ ही इज हैव टू अ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000 इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप। दो पार्टनर्स पहले थे, जॉन और टेरी, लेकिन अब ई एरिक भी जो है वो इसमें इंटर होना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे का कैपिटल अकाउंट पे 5000 का बैलेंस होना चाहिए, तो मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो वही सबसे पहले अपने हिस्से की गुडविल खरीदेगा और गुडविल के बाद जाकर इसका कैपिटल कंसिडर होगा। तो देखते हैं कि एट द डेट ऑफ एंट्रेंस कितनी गुडविल थी। क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें सर उसमें लिखा हुआ है, जॉन एंड टेरी इन द पार्टनरशिप एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2। ये पहले इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। जॉन को 4 हिस्से मिल रहे हैं, दूसरे को 2 हिस्से मिल रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2008 he is admitted to the partnership and it was agreed that from that date profit and losses would be shared equally। आज के बाद तीनों पार्टनर्स एक दूसरे के इक्वली प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। उस दिन गुडविल कितनी है सर? 75,000। कितने लोग हैं सर? अब 3 लोग हैं। अब ये गुडविल तीनों लोगों में इक्वली तकसीम होगी, तो इस बंदे के हिस्से में कितनी गुडविल आएगी सर? ये गुडविल के लिए कितने पैसे पे करेगा? 25,000। 25,000। 25,000 तो ये 25। गुडविल के लिए देगा, और ये चाह रहा है कि मेरे अकाउंट पे 5,000 का बैलेंस है, तो उसको कितने पैसे इन्वेस्ट कर लेने चाहिए? 30,000। 30,000। तरह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, हाउ मच विल विक्टोरिया विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जब विक्टोरिया रिटायरमेंट लेंगी तो वो कितने पैसे विड्रॉ करेगी? क्योंकि विक्टोरिया अपने हिस्से की गुडविल, अपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस सब कुछ विड्रॉ करेगी। विक्टोरिया, ईमा एंड एल आर इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। Victoria decided to retire with the effect from 31st December 2006, and it was agreed that it would be withdraw cash from the full amount due to her capital and current account balances at that date goodwill valued at 90,000। जब वो रिटायर हो रही थी, गुडविल की वैल्यू जो है वो 90,000 है, और इसकी रिटायरमेंट के बाद 5:3 रिमेनिंग पार्टनर्स रेशो सेट करेंगे। लेकिन ये जब तक है तब तक तो इक्वली थी, तो इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है सर? 7,000 है 90,000 डिवाइडेड बाई 3। इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है सर? 30,000। तीस और हजार इसका कैपिटल का बैलेंस कितना है? 25,000। और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है सर? 5,000। तो 5,000। 25 + 5 = 60,000। कितने पैसे 60। निकाल कर जाएगी सर? 60,000। 60,000। चलो जी, गुड है।
ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी तरह करेंगे यार। कौन निकल रहा है पार्टनरशिप से? ए एलन विड्रॉ फ्रॉम पार्टनरशिप, तो वही है। ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 है, करंट अकाउंट का 15,000 है। उस वक्त गुडविल 60,000 थी, तीन लोग हैं, 60,000 को तीन पे, इसके हिस्से का गुडविल 20,000। 20,000। 20,000 की गुडविल, 60,000 का कैपिटल और 15,000 ये, तो 20 + 60 नाइन्टी फाइव। 95,000। 95। हाउ मच इज मैरी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इफ शी हैव अ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस? वो अपने अकाउंट पर 10,000 का क्रेडिट बैलेंस रखना चाह रहे हैं, तो उसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो सबसे पहले गुडविल खरीदेगी ये लड़की। तो गुडविल जब इंटर हो रही थी उस वक्त गुडविल थी 60,000 की, और ये इक्वली करेंगे सब कुछ। तो 60,000 इंटू डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसके हिस्से की गुडविल कितनी बन रही है सर? 20,000। और ये दस तीस हजार हजार कर। बैलेंस चाह रही है, तो उसको कितना सी है। इन्वेस्ट करना चाहिए? 30,000। 30,000। भाई दूसरे भाई को समझ आ रही है? जी सर, आ रही है।